आइए आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन नीति वचन 16 अध्याय उसका 18वां वचन। देखिए वचन में क्या लिखा है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया और सारे स्वर्गदूत जो बनाए गए, उनमें से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम क्या था, जो आगे जाके शैतान बना, इब्लिस। जब वो परमेश्वर, वो एक क्या था, वो आराधकों का क्या था, सरदार था। वो आराधकों का क्या था, जो वर्शिपर्स होते हैं, जो एंजल वर्शिपर एंजल्स हैं, उनका भी क्या था, वो लीडर था। वचन हमें बताता है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमी आ गई जिसके कारण वह एंजल से क्या हुआ, शैतान बन गया। और वो कमी क्या थी, घमंड उसके अंदर आया। और वो घमंड क्या था कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य बन सकता हूं। मैं भी क्या है, परमेश्वर के तुल्य बन सकता हूं। उस एंजल के मन में सिर्फ इतना सा ही प्राउड आया, घमंड आ गया। और सोचो पूरी मानव जाति उसके कारण क्या हुई, पापी। सिर्फ एक तो शुरुआत कहां से हुई, घमंड के कारण। तो सबसे पहला पाप अगर बाइबल में गिना जाए तो क्या हुआ, जो पाप का जननी है, यानी कि जो पाप को जन्म देने वाला, वो पाप कौन सा है, घमंड, यानी कि प्राउड। आज उसी के विषय में बात करेंगे कि कितना साइलेंटली ये हमारे जीवन में एंटर करता है, हमारी लाइफ के अंदर ये प्रवेश करता है, ये पाप, जिससे हमें मालूम नहीं चलता। और उसके अंदर हम इतना कंसिस्टेंटली, यानी कि डेली की बेसिस पे हम उसके अंदर जी रहे होते हैं, बट हमें मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर ये पाप चल रहा है, ये घमंड मेरे अंदर चल रहा है। और वही आपकी लाइफ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वही आपकी जो आत्मिक कमी घटी, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हो ना, वो कभी आप खत्म होते हुए देखते नहीं, क्योंकि वो जो घमंड है वो उसी जगह पर क्या है, बना रहता है, स्टेबल रहता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है अपनी लाइफ के अंदर। तो जब हम परमेश्वर के अंदर चलते हैं, राइट, हमारा डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम ये समझ लेते हैं कि हमें प्रभु के वचन की क्या है, पूरी तरीके से समझ हो चुकी है, और हम एक घमंड के अंदर क्या है, चलना शुरू करते हैं। दो टाइप के घमंड होते हैं, एक आत्मिक घमंड और एक संसारिक घमंड। आत्मिक घमंड आपको आत्मिक रीति से बढ़ने में रोकता है, और संसारिक घमंड आपके रिश्तों को डिस्ट्रॉय करता है, आपके रिश्तों को क्या करता है, तोड़ता है, और आपको मानसिक तौर पर भी क्या करता है, बीमार। आत्मिक तौर पर तो आप हो ही रहे हैं, और संसारिक तौर पर भी आप क्या होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। जब आप आत्मिक तौर पर घमंडी हो चुके हैं, तो आप शारीरिक तौर पर भी 100% होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप आत्मिक तौर पर आत्मा में हम्बल हैं, तो आप शारीरिक में भी हम्बल होंगे, क्योंकि जो शरीर के जो रिजल्ट है वो हमारी आत्मा से शुरू होते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आप आत्मा में कमजोर हैं, तो अगर आप विश्वास से पहले व्यभिचार में थे, तो वापस से आप व्यभिचार की तरफ खींचे चले जाओगे। तो जो आप आत्मा में बोते हो, आपके शरीर में रिजल्ट निकल के आ। अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, तो आप कुड़कुड़ाहट में भरपूर भरे पड़े हो। अगर आप प्रभु के वचन में नहीं हो, आप फुल ऑफ डाउट के अंदर अपनी लाइफ के अंदर चल रहे हो, फुल ऑफ कंफ्यूजन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर चल रहे हो कि क्या करूं मैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रही है, इसीलिए मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। आप इस तरीके की कंफ्यूजन में भरे हुए होगे हमेशा ही। बट जब अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते होगे, तो आपको मालूम चलेगा कि अगर मेरी लाइफ में परिस्थिति आई है, तो मुझे करना क्या है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहीं भी वादा नहीं करती है कभी भी कि आप अगर प्रभु में आए हैं तो प्रभु आपको बंगले से ब्लेस करेगा, गाड़ियों से ब्लेस वो करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा नहीं वो कहता कि आप आए और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई पूरे तरीके से। प्रभु गाइड करता है, हर एक चीज का एक तरीका होता है बाइबल। ऐसा कोई छड़ी नहीं घुमाएगा, कोई अलादीन का चिराग नहीं खुलेगा आपकी लाइफ में। ये प्रभु कहता है कि किसी चीज से आपको वंचित नहीं रखेगा। वो कहता है किसी भी भली वस्तु की घटी उसके लोगों को नहीं होगी, परमेश्वर के वचन में। लेकिन क्या मेरा जीवन है, क्या मैं उस प्रोसेस को समझता हूं, क्या मैं प्रभु की अगुवाई को समझता हूं। मुझे अच्छा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस को ब्लेस करना है, सब कुछ प्रभु कहता है मैंने तेरी योजना के अनुसार रखा हुआ है। वरन क्या तू इन सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि तू उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तुएं तेरे जीवन में ऐड कर दी जाएगी। जिस तरीके से राजा सुलेमान ने कहा कि मुझे क्या कर परमेश्वर बुद्धि दे, क्योंकि मुझे तेरी प्रजा का न्याय करना है। आज कितने लोग कहते हैं खुदा मुझे तू ऐसा काम दे कि जिसमें मैं संडे को छुट्टी करूं और छुट्टी हो और मैं
तेरे भवन में समय से पहुंचूं। आज कितने लोग ऐसे कहते हैं, खुदा तू मेरी कमाई को बढ़ा, मैं रूहें बचाने में उस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। कितने लोग कहते हैं, खुदा तू मेरी कमाई को बढ़ा, मैं अपनी ईमानदारी से पूरी कमाई को चलाऊंगा, अपने बिजनेस को पूरी ईमानदारी से बरतूंगा, उसमें एक पैसे की बेईमानी नहीं करूंगा, जो सरकार का है वो सरकार को होगा। राइट? जब हम इस कदर खुदा के साथ चलते हैं ना, उसको दिखाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तब खुदा भी हमारा रखा हुआ, क्या मतलब जो हमारे लिए रखा है उसने, वो हमारे से दूर रखता नहीं है, वचन कहता है। इसलिए जब आप खुदा में चलते हो तो जरूरी है कि हम अपने आप को चेक करें कि क्या मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा, क्या मेरे अंदर घमंड तो नहीं है। क्योंकि जब हम प्रभु में चलते हैं, हमें ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं जो होती है ना, मैं, वही शैतान के अंदर आई थी कि मैं प्रभु के तुल्य क्या बन सकता हूं। और ये मैं ही इतना साइलेंट अटैक है शैतान का, जो आपको मालूम नहीं चलता, हमारे जीवन में एंटर हो। समटाइम हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, हमारा स्टेटस संसार में अच्छा हो जाता है, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हमारे अंदर क्या होता है? घमंड आ जाता है। हम फिर पैसों के ज्यादा प्रेमी हो जाते हैं बजाय परमेश्वर। हमारे अंदर घमंड आ जाता है बहुत। लेकिन जब वो घमंड एंटर होता है ना, हमें मालूम नहीं चलता, लेकिन आत्मा में जो व्यक्ति है वो पहचान जाता है उस बात। हम अपने सामने वाले को कभी कुछ समझते ही नहीं। इस तरीके का घमंड हमारे अंदर होता है। और कई बार शैतान इस तरीके से घमंड हमारे जीवन में डालता है कि वो हमारे को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता। हमें मालूम नहीं चलता कि उसका रीजन क्या है, घमंड, कि मेरे को ही क्यों कह दिया, मैं ही क्यों ये काम करूं, मुझे ही क्यों कहा। फिर हम अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते, और वही सबसे बड़ा कारण होता है आपकी ग्रोथ का रुक जाना, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी का रुक जाना। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे अंदर घमंड एंटर हो रहा है। घमंड को हम क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। बजाय इसको कम करने के, हम उसके साथ चलना शुरू कर दें। अपने से छोटे को हम कुछ समझते नहीं। जबकि जब यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इन पर तरस आता है कि ये 3 दिन से मेरे साथ है और ये भूखे हैं। वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? 2 मछली और 5 रोटी से क्या हुआ? 5000 लोगों को क्या करा? खाना खिलाया उसने। वो हम्बलनेस हमारे अंदर से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है जब घमंड हमारे अंदर आता है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? घमंड किसकी शुरुआत है? वो कहता है ठोकर खाने से पहले क्या होता है? घमंड आता है। अगर ये सब चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं तो समझ लेना ठोकर खाने का समय नजदीक आ। प्रभु के वचन में भी लिखा है कि वो क्या करता है? दीनों पर तो दया करता है, लेकिन घमंडियों का वो क्या करता है? विरोध करता है। और वो विरोध कैसे करता है? वो हजूरी को साइड रख करके। जब तक हम खुदा से मांगते नहीं, खुदा अपनी दया मेरे ऊपर डाल, मैं अपने आप को दीन करता हूं। सिर्फ वो दीनता नहीं जो प्रार्थना के अंदर मांग रहे हो। क्या आपके चाल चलन के अंदर भी दीनता है? अगर आप एक सास है तो क्या अपनी बहू के लिए आपकी वो बेटी वाली दीनता है या नहीं? इसका ऑपोजिट, अगर आप एक बहू है तो क्या आपकी सास के लिए आपकी वो मां वाली दीनता है? अगर है तो वो मेरे चाल चलन में भी दिखेगा। वो प्रेम जो खुदा मुझसे करता है वो मेरे एक्शन में भी दिखने पाएगा। वो एक्शन में भी दिखेगा मेरे। उसी तरीके से बाप बेटे, जहां पर भी आप देखते हो, जिन रिश्तों में भी सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, वहीं पर खुदा मुझे कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा दीन बनना, सबसे ज्यादा। क्योंकि वही सबूत होगा कि मैं किससे बिलोंग करता हूं। मैं क्राइस्ट से बिलोंग करता हूं। मैं किससे बिलोंग करता हूं? क्राइस्ट से। क्योंकि शैतान हमारे बीच में क्या करता है? झगड़े डलवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैं प्रभु में हूं, तब उसकी क्या मजाल के वो मेरे जीवन से खेल सकता है। उसकी कोई मजाल नहीं, उसकी कोई हिम्मत नहीं। अगर प्रभु का वचन मेरे पास है, मैं संडे चर्च जाने वाला हूं, तो मुझे क्या करना? उसके ऊपर फतेह हासिल करनी, और वो मैं खुद करूंगा। प्रभु करने नहीं आएगा। मैं आपको आज बताऊं। आप सोचोगे प्रभु आपके व्यवहार को बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। आपको अभी बता, कोई अगर ये वेट कर रहा हो, हाँ, प्रभु से आप मांग जरूर सकते हैं मेरी सहायता मदद कर दो, लेकिन बदलना आपको खुद को ही पड़ेगा। क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी हेल्प करेगा। वो सारे काम खुद नहीं करता। हेल्पर का मतलब क्या है? आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आप उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा।
आपको खुद ही अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि मैं अपने घमंड को क्या रखूं, साइड रखूं। जहां पर मुझे गुस्सा आए मैं वहां प्रेम वाला बर्ताव करूं। अच्छा, हो सकता है सामने कई बार सामने वाले की गलती हो। अच्छा बताओ क्यों यीशु मसीह ने क्या गलती थी कि उसको क्रूस पर चढ़ाया गया? किसकी गलती थी? हम लोग की, आपकी, मेरी, हम सबके गुनाहों की सजा उसको मिली, राइट? आज हम दूसरे की छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटी सी गलती कि इसने मेरे विरुद्ध कैसे ऐसा कह दिया। जस्ट कई बार तो हमारे जस्ट विचार होते हैं, हमारी इच्छाओं को कुछ चीजें मैच नहीं कर रही थी, इसलिए हमारे को गुस्सा आ जाता है, इसलिए हमारे अंदर घमंड। वो फिर घमंड क्या होता है? लड़ाई के अंदर होता है। वो फिर घमंड कैसे निकलता है? गलत बोलचाल के अंदर। इसलिए जब मैं अपने जीवन में चलूं, विश्वासी होने के नाते मेरा ये फर्ज होना चाहिए, मैं उसको चेक करूं कि क्या घमंड मेरी लाइफ को खा तो नहीं रहा है, कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ऑलवेज अपने आप को चेक करो। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो प्लान बनाती है कि 5 साल में हम यहां पहुंचेंगे, और वो कंटिन्यू चेक करते हैं क्या हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर हमने 5 साल में यहां पहुंचना है तो क्या हम 1 साल में वहां पहुंचे हैं, 2 साल में वहां पहुंचे हैं, जिससे कि हम 5 साल में वहां पहुंच सके जो हमने तय किया है। इसलिए अपनी लाइफ को क्या करो, बराबर चेक करते रहो कि क्या मेरी लाइफ ऐसे जा रही है या वो ऐसे जा रही है। अगर ऐसे जा रही है तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि शैतान का लॉन्ग टर्म प्लान का अगर मैसेज आपको याद है तो आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि मेरी जो शैतान की योजना है वो मेरी लाइफ में क्या है। याद है सभी? लॉन्ग टर्म प्लान शैतान का क्या है? तो आवाज नहीं आई। क्या है शैतान का लॉन्ग टर्म प्लान आपकी लाइफ में? क्या हो गया, सो गए क्या सारे? परमेश्वर से दूर कर देना आपको पूरे तरीके से। और वो लॉन्ग टर्म प्लान जहां पर वो आपको इतना दूर कर देना चाहता है कि आप वापस मुड़ के भी नहीं देखें। अभी समझ में आया? अब क्या है शैतान का लॉन्ग टर्म प्लान? थोड़ी जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं। परमेश्वर से पूरे तरीके से आपको दूर कर देना। और ये जो घमंड है उसका एक साइलेंट अटैक है। वैसे तो बहुत सारी उसकी योजनाएं हैं, लेकिन आज हम एक योजना के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये एक ऐसा अटैक है जिसको अगर आप कंट्रोल करना सीख गए अपनी लाइफ में तो आप बड़ी बड़ी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि फिर वो एंटर करने की उसको जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि दीनता एक इतना बड़ा वेपन है आपकी लाइफ के अंदर जो आपको इतना मजबूत बना देगा कि शैतान एंट्री ढूंढ नहीं पाएगा। मैं कैसे ढूंढूंगा? सच बता, क्योंकि जब आप घमंड को साइड रखते हैं, संसारिक घमंड को, कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा है, मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा है। क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था मैं बहुत ही ज्यादा घमंडी था। मैं आपको अपना नेचर बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा। और घमंड किस बात का वो भी नहीं पता किसी, लेकिन घमंडी है बस। और इतना ज्यादा कि अगर सामने वाले की गलती है, सॉरी मेरी गलती है, तो माफी भी सामने वाला ही मांगे। नहीं मांगता तो अपने घर बैठे, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस कदर मैं घमंडी था अपनी लाइफ। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मैंने भी दीनता को क्या करा, धीरे धीरे सीखा है। आते ही मेरा घमंड खत्म नहीं हो गया था। क्योंकि जब आप संसार से भरे होते हो ना तो आपको खाली होने में टाइम लगता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आता है ना, तब प्रभु आपको खाली करता है। तो जिस दिन वो समय मेरी लाइफ में आया, दिसंबर 2016 में, पहले भी आपको बता चुका, जब वो प्रभु ने मुझको खाली किया ना, वहां से शुरुआत हुई उस दीनता के अंदर क्या हुआ, पढ़ने। तो जैसे जैसे हम ग्रो हुए तो वो सारा संसारिक घमंड क्या हुआ, साइड। और पहले से ज्यादा ब्लेस्ड फाइनेंशियली भी, हर चीज में, लेकिन फिर भी घमंड पहले से ना के बराबर, बिल्कुल। तो जब मैं आपको बता रहा था कि जब आप इस चीज के ऊपर कंट्रोल रखते हैं ना, तो आप बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं पा रहे होते, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दीनता के ऊपर आप क्या करो, अपनी लाइफ को प्रिपेयर करना शुरू करो कि मुझे क्या होना है। बल कई बार हम सड़क पे जा रहे होते, कोई रिक्शे वाला ऐसे गलत लेके चला गया, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता होता है ना, बहुत जल्दी। हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई ऐसे गलत कट मार के चला गया, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता। मैं उनमें से एक था, मैं आपको सच बोलूं। बट अब मैं इसके ऊपर क्या किया, मैंने बहुत टाइम से इसके ऊपर प्रैक्टिस करी। क्योंकि ट्रैफिक, जब हम काम से निकलते इतना ट्रैफिक होता, फिर ऊपर से कोई गलत कट मार के जा रहा है तो और गुस्सा आता है हमारा। लेकिन इसके ऊपर मैंने, खुदा ने मेरे को कहा नहीं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जब से मैंने प्रैक्टिस करी मैं और ज्यादा आनंदित हूं। तो इसलिए जब हम अपने घमंड के ऊपर फतेह पाने की कोशिश करते हैं ना, दीनता के अंदर बदलने की कोशिश करते हैं, अब बड़ी बड़ी आत्मा में आप खुद महसूस करेंगे कि मैं स्ट्रांग हूं पहले से। क्योंकि घमंड ना आपको अंदर से अशांत करता है। आप घमंड में जाएंगे, आप लड़ाई करेंगे,
आप कुड़कुड़ाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि घमंड आपको जीत दिला रहा है। एक होता है ना झूठा जहर, आपको वो दिखाता है कि आपका जो प्राइड है, आपका प्राउड है, जो घमंड है, वो आपको क्या करता है, दिखाता है कि हाँ, झूठी जीत को दिखाता है वो। यू आर द विनर, तेरे फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, तू दिखने में बहुत अच्छा है, तू अच्छे घर में रहता है। तो ये आपको क्या दिखाता है, झूठी शान दिखाता है जो टेम्परेरी है। लेकिन जब उसके रिजल्ट निकल के आते हैं ना, लड़ाई झगड़े, कुड़कुड़ाहट, वो आपको फिर कहां ले जाता है, घूम के अशांति के अंदर। फिर वो सारी चीजें आपका साथ नहीं देती, चाहे वो आपके फाइनेंसिस हो, चाहे आपका अच्छा घर हो, आपकी पर्सनैलिटी जो दिखने में बहुत अच्छी है, फिर वो आपका साथ नहीं, जितना मर्जी कर फिर कोई काम नहीं आएगा वो पैसा, सब कुछ जिसके आप घमंड से आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जब हम प्रभु में चले तो अपने आप को देखें, क्योंकि जब मत्ती की किताब हम 26वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें जब एक लेडी यीशु मसीह के पास आई कि मेरी बेटी को क्या कर, हील कर, उसे चंगा कर, वो कहता है मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया हूं। लिखा पढ़ा आप सब? तो वहां पर वो लेडी क्या, मैं खोई हुई भेड़ों का जो मैं पढ़ता हूं वचन, उसमें क्या लिखा है, वो कहता है कि मैं उनकी रोटी क्या है, कुत्तों को नहीं देता। लेकिन वहां पे वो लेडी क्या कहती है कि वो कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते जो मेज से गिर जाता है प्रभु। कितनी हम्बलनेस है आत्मा के। आज हमें कोई बोल दे कुछ जरा सा, कलीसिया में हमारा हुआ, हमारे को कुछ कह दे हल्का, 1 मिनट में गुस्सा, कि ये काम के लिए मना क्यों किया? क्योंकि आप वजह भी जानना चाहते हैं कि आज वजह क्या है। मैं हमेशा कहता हूं आपको वजह जानने की कभी कोशिश मत करो। चाहे आपको प्रभु कुछ अगुवाई करे, चाहे आपका अगुआ आपको कुछ अगुवाई करे, मत सोचो इसके पीछे वजह क्या है। मत सोचने की कोशिश करो कि अगर मुझे ये काम बोला गया है तो ये मुझे ही बोला गया है। जब जब आप वजह जानने की कोशिश करोगे ना, आपका हृदय कभी अलाउ नहीं करेगा बात को फॉलो करना, कभी नहीं, कभी भी, कभी भी आपको बता, क्योंकि फिर हम उसी में घूमते रहेंगे कि इसके पीछे कहा क्यों गया। कभी भी अब्राहम ने नहीं पूछा कि तू मुझे क्यों कह रहा है कि अपने सारे कुटुंब को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, क्यों कह रहा है मेरे को? कभी अब्राहम ने नहीं कहा। क्या तू मुझे और बेटर प्लेस पे ले जाना चाहता है? कभी नहीं पूछा उसने। बस उसने एक बात कही थी कि मैं तेरे वंश को तारागण के समान बनाऊंगा। और कब कही? 72-73 साल की उम्र में, राइट? और वो उस एज के अंदर अपने घर बार को क्या हुआ, छोड़ के बाहर निकला। वो कह सकता था परमेश्वर 75 साल हो गए, अब कह रहा है कि मेरे वंश को तारागण के समान करेगा। अगर हमें लगता है कि वो इस लालच में चला था, तो वो इस लालच में कभी नहीं चला था। अगर वो इस लालच में चला होता तो वो 100 साल तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं रहता। जब तक उसका बेटा नहीं हुआ तब तक वो विश्वास योग्य चलता रहा, और वो समय आ गया था जब वो 100 साल का, 99 साल का हो गया था। ये दीनता का सबूत है उसको। इसलिए कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं कि ये बात मुझे ही क्यों बोली गई, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कभी आपका हृदय अलाउ ही नहीं करेगा बात को मानने की, कभी। इसलिए जब वो लेडी ने कहा कि कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो प्रभु की मेज से गिरता है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस बात के कारण चली जा, तेरी बेटी स्वस्थ चंगी हो चुकी। तो आपका एटीट्यूड बदल सकता है परमेश्वर के निर्णयों को। मैं आपको बता रहा हूं, आपका हमारा जो चाल चलन है वो बदल सकता है, हमारी दीनता बदल सकती है प्रभु के निर्णयों। क्योंकि जब परमेश्वर ने ठान लिया था अब मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, जिन्होंने भी जब इजरायलियों ने कहा था हारून से कि हमारे लिए मूर्तियां बना, हमें अपने बातें करनी है उससे, अपने सुख दुख की बातें करनी है उन मूर्तियों से, तो परमेश्वर को बड़ा क्रोध उस समय आया कि किस तरीके से इतना कुछ मैंने इनके लिए किया और इन्होंने परमेश्वर का अस्तित्व 1 मिनट में चेंज कर दिया। लेकिन मूसा के कहे अनुसार सिर्फ वो दीनता जो मूसा ने परमेश्वर के आगे दिखाई, उसके कारण देखो पूरी इजरायली लोग उस समय पर क्या हुए, बचाए गए। किस तरीके से हमारा एटीट्यूड प्रभु के सामने क्या है, उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको बदल सकते। इसीलिए अपने व्यवहार को, अपने कैरेक्टर को हमेशा चेक करो कि क्या मैं किसी घमंड में तो नहीं चल रहा। और ये आपको मालूम चल जाएगा जब आप अपने छोटे से देख के उसको लड़ाई करते हो। अब अपने घरों में आपके मुंह से हमेशा कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन पीछे घमंड है कि आप आत्मा में भी दीन नहीं। ये रिजल्ट से आपको कईयों को मालूम नहीं चलेगा मेरे अंदर घमंड है या नहीं, तो मैंने आपको रिजल्ट बताए कि आप इन रिजल्ट को आप देख के जान सकते हो। जिस तरीके से प्रभु के वचन में कहा कि तुम उनके फलों के कारण उनको पहचान सकते हो कि ये किसकी ओर से।
उसी तरीके से आप अपने एक्शन को देख के पहचान सकते हो कि क्या आप उस चीज के अंदर चल रहे हो या आप अगर आपके फैक्ट्री में कोई लेबर है, आपके बिजनेस में कोई लेबर है, आप उससे किस तरीके का व्यवहार करते हैं, या गालियां दे करके, या फिर उसको बहुत नीचा समझ करके, किस तरीके का व्यवहार आपके जीवन से निकलता है, ये सबूत दिखाएगा आपको कि आप एक घमंड के अंदर हो या नहीं। अगर हो तो आपको वहां से बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ठोकर खाने से पहले क्या होता है, घमंड आता है, और फिर ये हमारे को कहां ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। इसलिए आज से हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 11 उसका 2। क्या लिखा कि जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। क्या लिखा है, जब अभिमान होता है ना तो अपमान भी होता है। जब हम प्रभु में होने की बात कह रहा हूं, बाहर की बात मैं करी नहीं। जब आप संसार में होंगे तो आजकल प्राउड घमंडियों को ज्यादा ऑनर मिलता है, लेकिन जब हम प्रभु में हैं, प्रभु से आशा रखते हैं, हम चीजों की आशा प्रभु से रखते हैं, तो वो प्रभु क्या कहता है कि जब अभिमान होता है तो वहां पर क्या होता है, अपमान भी। वो चीजें अपमान को लेकर के आता है। इसीलिए अगर हम नहीं देखना चाहते अपने अपमान को, तो खत्म कर दे अपने अभिमान को। हालेलुया। अपने अभिमान को क्या करें, खुदा को चढ़ा दो, उसे सौंप दो। तो ये कब होगा, जब हम प्रार्थना में खुदा के आगे बैठेंगे, खुदा के आगे घुटने टिका करके उसको अर्पण करेंगे, एक तरीके से ना सेक्रीफाइस करेंगे अपने घमंड। और ये तब हो पाएगा जब हम संसारिक चीजों से प्रेम छोड़ेंगे। कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी। जब हम संसारिक चीजों से प्रेम छोड़ेंगे तब हम उस बात को क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि कैसे हमारा जो प्रेम है वो कौन सा प्रेम है, एक सच्चा प्रेम जो परमेश्वर से है। ये घमंड आता भी इसीलिए जब हम संसारिक चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब आप संसारिक चीजों के कुछ ना समझ करके सबसे ऊपर प्रभु को रखेंगे ना, तो घमंड आना भी मुश्किल है कि वो आपकी लाइफ में आएगा। वो मुश्किल है कि आपको वो बार बार टेम्प्ट करेगा घमंड के, इसको मैं लाइफ में क्या करूं, कमजोर करूं आत्मा में। मुश्किल है, क्योंकि आएगा किस चीज से, प्रभु से तो आता है नहीं। जब आपका प्रेम ही प्रभु से जुड़ा होगा ना, फिर वहां पे पैसा होगा ना कुछ होगा, वहां पर घमंड आने की भी कोई जगह नहीं। इसीलिए जरूरी है कि मैं अपने और खुदा के रिश्ते में बहुत ज्यादा ध्यान दूं, चाहे फिर वो वचन रीडिंग के ऊपर है, चाहे वो प्रार्थना के ऊपर है। क्योंकि बाइबल में जब कुछ चीजें फ्यूचर के लिए बताई गई है ना, कि इनका रिजल्ट क्या होगा, अवल तो बहुत कम रिजल्ट बताए गए हैं बाइबल के अंदर कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है तुम्हारी लाइफ में। इनडायरेक्टली आपको पहचानना होता है, डायरेक्टली बहुत कम जगह लिखा है। जैसे कि यहाँ पर के विनाश का रिजल्ट क्या होता है, सॉरी घमंड का रिजल्ट क्या होता है, विनाश या ठोकर खाना। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, पहचानना है, और सबसे पहले आपको ऐसी संगति को छोड़ना है जो आपको घमंड की तरफ लेके जाए। बहुत बार हम संसारिक संगति में क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि आपको सोर्सेस को खत्म करना होता है जो आपकी लाइफ में क्या करते हैं, चीजों को लेकर के आते हैं। अब व्यभिचारियों की संगति में रहोगे तो कहां से आपके जीवन से पवित्रता की बातें निकलेंगी, कहां से आपकी जुबान से पवित्रता की बातें निकलेंगी, कभी नहीं। क्या मुमकिन है कि हम व्यभिचारियों की संगति में रहें और हमारे विचार जो हैं वो पवित्रता वाले हों? कभी भी नहीं, कभी। ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जहां पर एक पुरुष है, तो वहां पर सारी जो मैक्सिमम जो लोग हैं वहां पे लड़कियां भरी पड़ी हैं वहां पर उधर। जैसे क्लबों में हम जाते हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल चुका है कि छोटे छोटे कपड़े पहन करके, तो हम जब उसी माहौल में जाते हैं तो कैसे हमारे जीवन से पवित्रता आप उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको डालना नहीं पड़ता, वो जबरदस्ती डल जाती है, राइट? जबरदस्ती डलती। यहूदा भी अपने माइंड में कोशिश करता होगा वचन को लेने की, लेकिन जबरदस्ती कान में जो सिक्कों की खनक गूंजती रहती थी ना, जिस कारण वचन घुसे नहीं पाता था। जब उसके चेलों के सामने ही बोला गया कि एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं सब काम करता हूं, मैं दसवांश भी देता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि अपना धन जो है वो कंगालों को बांट दे। वो व्यक्ति वापस मुड़ गया। क्या यहूदा को नहीं पता होगा वचन वो जहां पर उसके सामने बोला गया? बिल्कुल मालूम होगी, लेकिन फिर भी
अपना ध्यान वहीं जुटा रहा। इसलिए हमारे को सोर्सेस को क्या होते हैं, बंद करने पड़ते हैं, ताकि हम चल भी पाए आगे तरीके से। हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदा पवित्रता में चलो, और आज भी मेरे फोन में 100 लड़कियों के कांटेक्ट है जिनसे मैं बात करता हूं डेली। कैसे मुमकिन है कि पवित्रता में? आज भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूं तो वही गंदी गंदी रीलें मेरे उसमें फीड पे आती है। कैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मैं पवित्रता में चलूं? तो इसीलिए आज लोग पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग, कि कोई आप विरला देखते होगे जो गलत व्यभिचार में इन्वॉल्व होगा, पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होगा, गंदी वीडियोस देखने में इन्वॉल्व होगा। लेकिन आजकल ये इतना इजी हो चुका है, आप एक क्लिक करो आपके सामने आ जाएगा, एक क्लिक। और कोई भी इससे अनजान नहीं है मेरे हिसाब से, जितने भी यहां। लेकिन मेरा विवेक क्या कह रहा है? मेरा विवेक क्या कह रहा है उस समय? आज जितना इजी है, क्या मेरा विवेक उतना ही स्ट्रांग है इन चीजों से दूर रहने के लिए? समझ आ रहा है? आज बहुत इजी है कि आपको 1 मिनट में कर सकते हैं, 1 सेकंड में आप सिंगल क्लिक पे जितनी गंदी वीडियोस दिखने एक सिंगल क्लिक पे आएगी। सबके फोन में इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन जब मैं प्रभु में हूं तो क्या मैंने उन सोर्सेस को बंद कर रखा है? अपने विवेक को इस कदर स्ट्रांग कर रखा है कि नहीं, ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये काम प्रभु को नहीं बांधता। आज पाप को गले लगाना बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान है। आप जितनी डायरेक्शन में घूमोगे ना, उस डायरेक्शन में आप पाप को गले लगा सकते हो। किसी भी तरीके से आप इस डायरेक्शन में घूमोगे, आप नशों को लगा सकते हो, इसमें व्यभिचार को लगा सकते हो, इधर घूमोगे तो बेईमानी को गले लगा सकते हो, बहुत आसान। लेकिन प्रभु के वचन के साथ चलना बहुत जरूरी है, और उतना ही ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सारी चीजें, और खुदा से प्रेम आपका कम हो रहा है, वचन को आप नहीं पढ़ रहे, तो उतना ही आपको डिफिकल्ट लगेगा। आपको बहुत आसान लगेगा पाप को गले लगाना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ से है। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको वो टेम्प्ट कर पाए। हालेलुया। इसीलिए अब अपने जीवन को टाइम टू टाइम क्या करो, चेक करते रहो कि क्या मैं किसी प्रकार के घमंड में तो नहीं हूं। किसी को लगता है कि मैं घमंड में हूं आज भी किसी चीज, अगर लगता है तो जरूरी नहीं अगर आप हाथ नहीं भी खड़ा कर, लेकिन खुदा के सामने उसको क्या करे, चढ़ा दे, सेक्रीफाइस कर दे कि खुदा किसी भी प्रकार का घमंड मेरे जीवन में ना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि एक धनवान का बड़ा मुश्किल है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। मालूम क्यों लिखा है? ऐसा नहीं कि वो अमीर स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, बट जब वो मनी लवर है तो वो घमंड उसकी लाइफ में क्या है, उस चीज का बना हुआ है। कह रहा है इससे तो सहज है कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाए, मतलब सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक घमंडी का स्वर्ग में जाना बड़ा मुश्किल। क्योंकि सोचो, जो एक घमंड के चक्कर में एक एंजल ही फेंक दिया गया था वहां से। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, प्रभु को सौंपना है, ताकि हम जो जिस तरीके से प्रभु कहता है वैसे ही हम अपनी लाइफ में क्या करें, चाल चलन रखें, ताकि जब मैं प्रभु मुझे देखे ना, तो मुझे ऐसा देखे कि हाँ वो अपने एक लौते को देख, अपने एक बेटे अपनी बेटी को देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन में कहता है कि वो हर समय मुझे देख रहा है, वो हर समय मुझे सुन रहा है। ये वचन इस बात को प्रमाणित करता है। जब क्या वो मुझे घमंडी देख रहा है, क्या वो मुझे दीन देख रहा है? इसीलिए हमेशा अपने माइंड में ये बात रखना कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है। सभी जन 3 के काउंट पे मेरे साथ बोलेंगे, 1 2 3। वो मुझे देख रहा है और वो मुझे सुन भी रहा है। हालेलुया। आइए सब जन दुआ में चले और खुदा से मांगे, खुदा के मेरे अंदर जो घमंड है प्रभु, आज मैं उसको तुझे सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। प्रभु किसी भी प्रकार का घमंड और प्राइड, ईगो, प्रभु जी जेलसी मेरे अंदर ना रहे मेरे परमेश्वर, जो मेरे रिश्तों को खराब करती है मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट को और लड़ाई झगड़े को लेकर के आती है मेरे परमेश्वर। खुदावन वो कोई भी लड़ाई झगड़े की आत्मा, घमंड की आत्मा प्रभु जी मेरे जीवन में कार्य ना करे मेरे परमेश्वर। कलीसिया प्रार्थना करे सब जन परमेश्वर से और मांगे, बोले प्रभु मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को प्रभु तुझको सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। और खुदावन किसी भी प्रकार का घमंड जो प्रभु मेरे अंदर है, चाहे वो फाइनेंशियल घमंड, फाइनेंशियल पैसे का घमंड है प्रभु जी, या किसी भी और चीज का घमंड है प्रभु जी, उसको मैं तुझको सौंपता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी मैं अपनी लाइफ में इस घमंड से परे होने पाऊं मेरे परमेश्वर। मैं दीनता से चलने वाला व्यक्ति होने पाऊं प्रभु जी,
मैं मिठास से बोलने वाला व्यक्ति होने पाऊं मेरे परमेश्वर। और प्रभु किसी भी प्रकार से मैं अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारी में, अपने ऑफिस में अपने से छोटे को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने वाला ना होने पाऊं मेरे परमेश्वर। कि जो कोई भी मुझसे मिले मेरे परमेश्वर, वो एक ज्योति को ग्रहण करे मेरे परमेश्वर, वो अनंत जीवन को ग्रहण करे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया, जोर से तारीफ करें कलीसिया, जोर से आपकी तारीफ सुनिए।